नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2023। जो स्टूडेंट सैफई से जीएनएम, एएनएम या बी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं वो स्टूडेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट देखिए जिससे आपका ये डाउट जो है वो खत्म हो सके। दूसरी बात, एक यहाँ पर बी फार्मा से संबंधित एक नया अपडेट निकल के आ रहा है जो सीपी नेट की वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बी फार्मा से संबंधित नया अपडेट क्या आया हुआ है, उसके बाद बात करेंगे कि इसके फॉर्म है वो कब आएंगे, कब तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप गूगल पे UPUMS सर्च करेंगे तो आप भी यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ जो अपडेट आपको बताने वाले वो अपडेट ये है कि बी फार्मा से संबंधित इन्होंने कुछ अपडेट दिया वो अपनी वेबसाइट पर, वो अपडेट क्या है वो बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि सीपी नेट के फॉर्म जो है वो आप या जीएनएम एएनएम के फॉर्म के लिए आपको कितना और इंतजार करना पड़ेगा, कब तक ये फॉर्म आपके आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसका रिप्लाई भी हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और नीचे जब आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने लिखा मिलेगा कोर्स नेम बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक बैचलर कोर्स है जो 4 साल का होता है। जो आपकी सैफई में जो टोटल सीट है यहाँ पर बी फार्मा की वो 60 सीटें और फीस जो इन्होंने दे रखी है, आपकी ट्यूशन फीस कितनी लगती है, अदर फीस कितनी लगती है, डेवलपमेंट फीस कितनी लगती है, तो टोटल ये जब देखा जाए हॉस्टल फीस कितनी लगती है, कॉशन मनी कितनी लगती है, तो कॉशन मनी जो होती है वो 5,000 होती है जो रिफंडेबल है, आपकी वापस कर दी जाती है। एडमिशन फीस आपसे 2,000 रुपये लगती है। तो इस प्रकार से जो टोटल फीस आपसे 1 साल की लगती है वो 26,800 रुपये यहाँ दे रहे हैं। 26,800, लेकिन इससे ज़्यादा भी लगती है जो आप मैंने जैसा पिछली ईयर देखा था तो इससे ज़्यादा भी रुपए थे। अब इन्होंने ये कैसे जोड़ के रखे वो तो नहीं हम बता सकते, लेकिन यहाँ 26,800 आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन अपडेट यहाँ निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता जो आपकी दे रहे हैं अब वो क्या दे रहे हैं, तो सिलेक्शन इन जो आपका सिलेक्शन होगा वो दे रहे हैं कि UPSEE के थ्रू यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन जो होगा बी फार्मा में वो इसी टेस्ट के थ्रू होगा। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो ये तो हम कंफर्म करके अभी आपको नहीं बता सकते। बताना इसलिए जरूरी था, नहीं तो आप बाद में कहते कि मैम आपने तो बताया भी नहीं, आप कहती रहे कि सीपी नेट के फॉर्म आएंगे तभी बी फार्मा की सीटें भरी जाएंगी। तो यहाँ तो नहीं ऐसा हुआ, यहाँ पर तो लिखा है कि सिलेक्शन इन UPSEE। ये जो टेस्ट होता है उत्तर प्रदेश में एक टेस्ट कराया जाता है, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के नाम से एक टेस्ट होता है जो CUET के थ्रू होता है और शायद इसका एग्जाम भी हो चुका है, आपका इसका एग्जाम भी हो चुका है। लेकिन यहाँ एलिजिबिलिटी जो दे रहे हैं वो ये तो यही दे रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो ये तो आपको तभी कंफर्म पता चलेगी जब आपके सीपी नेट के या जीएनएम एएनएम के जब फॉर्म आपके आएंगे। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कब तक आ जाएंगे। अब ये क्लियर आपको हम थोड़ा बताने की और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके तब आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये टेस्ट तो हो चुका आपका, तो अब तो नहीं हमारे हिसाब से होगा। यदि इन्होंने ये अटैच हो गए वहां से तो ये सीटें आपकी जो है बी फार्मा की वो उसी के जरिए आपकी भरी जाएंगी। अभी हम आपको आगे बता देंगे ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, क्लियर है या नहीं है, ये तो पता नहीं मुझे सही से, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा ढूंढने की, सर्च करने की, लेकिन मुझे इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि UPSC के थ्रू ही ये बी फार्मा की सीटें भरी जाएंगी। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये बाकी के फॉर्म आपके आए। ठीक है, और इन्होंने भी कोई अपना नोटिफिकेशन इस प्रकार का जारी नहीं किया है, सिर्फ ये वेबसाइट पर दे रखे इस टाइम अभी। दूसरी बात, आप बात करते कि अब आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा जो जीएनएम एएनएम की सीट है उनके लिए। तो जीएनएम एएनएम के जो फॉर्म है सैफई वाले वो आपको पता चल जाएगा। आपको केवल 14 से 15 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 14 से 15 दिन का और इंतजार कर लो। आपको जून लास्ट जुलाई शुरुआत में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसके फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हो सकता है कि इसका टेस्ट हो, टेस्ट यदि होगा तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरा टेस्ट
टेस्ट था और मैंने तैयारी नहीं सही से कर पाई तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते रहिएगा। 12th क्लास की अच्छे से वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते, तो 12th क्लास की आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अच्छे से क्लियर रखिएगा। जो भी चैप्टर यहाँ पर दिए हुए वो सभी चैप्टर आपको क्लियर पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, जिससे आपकी तैयारी थोड़ा अच्छी बनी रहे। अब ऐसा हम क्यों करें कि इसके टेस्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी वीडियो आप सभी ने देखी होंगी कि इनका मेरिट बेस भी हो सकता, मेरिट बेस भी ये सीटें आपकी भरी जा सकती है फैकल्टी के जरिए। यूपीएस उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए ये सीटें जो है वो आपकी मेरिट बेस भी भरी जा सकती है। मेरिट बेस यदि भरी जाएंगी तो टेस्ट नहीं होगा आपका, लेकिन ये अभी किसी को क्लियर पता नहीं है कि टेस्ट होगा या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी और करिएगा, ज़्यादा नहीं 14 से 15 दिन और तैयारी कर लीजिएगा। लास्ट जून तक आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। फॉर्म तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्म ना आए, लेकिन ये टेस्ट के जरिए भरी जाएंगी सीटें या मेरिट बेस भरी जाएंगी, ये तभी आपको पता चलेगा जब इसके फॉर्म आएंगे। तो थोड़ा और इंतजार करिए, 14 से 15 दिन तैयारी करते रहे। मेरिट बेस होगा तो अच्छी बात है, तो फैकल्टी के जरिए सीटें आपकी भरी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म इसके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म तो आएंगे, लेकिन वो टेस्ट के आधार पर भरी जाएंगी या मेरिट बेस भरी जाएंगी, ये आपको जून लास्ट में ही पता चलेगा, ठीक है। तो और थोड़ा इंतजार करिएगा, आगे की कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिएगा। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।